हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा उसी तरह हम आगे और टॉपिक्स अपने पढ़ने जा रहे हैं। हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो लेट्स स्टडी टुगेदर। अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब देखो, इसमें हमें पहले पढ़ना है कि ग्रोथ क्या है। तो growth refers to structural and physiological changes, while development refers to the growth as well as change in the behavior. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक स्ट्रक्चरल चेंज है, मतलब किसी के ढांचा, जो शारीरिक ढांचा है उसमें बदलाव आना, उसमें बदलाव इस तरीके से आना कि धीरे धीरे कर कर अपने आकार को बदल रहा है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब आंतरिक रूप से उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। और डेवलपमेंट को देखा जाए तो डेवलपमेंट अपने साथ साथ ग्रोथ को भी इंक्लूड करेगा और आपके स्वभाव हाव भाव में भी बदलाव को लेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? साइकोलॉजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं किससे मेल खाता है और किससे जुड़ा हुआ है? ग्रोथ से। जब ग्रोथ प्रॉपर मैनर में होगी तभी इंसान क्या करेगा? डेवलप करेगा। ओके, इट इज essential for every teacher and parents to know about the fundamentals of growth and development. अब देखो, चाइल्ड जो बच्चा है वो क्या है? अपनी बढ़ोतरी अपनी एज में है, तो उसने तो उस रफ्तार से चलना ही है, उस एज के अनुसार चलना ही। लेकिन एक अध्यापक और माता पिता को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इस दौरान होता है, किस तरह के बदलाव इस दौरान आते हैं। तो हर चीज़ का ध्यान माँ बाप को और एक अध्यापक को रखना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कुछ कुछ सिद्धांत क्या हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। तो मैंने बहुत सिद्धांत लिखे हैं, तो इनमें से मैं कुछ सिद्धांत आपको समझाता हूँ। जैसे कि पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब बढ़ते रहना, अग्रसर, किसी चीज़ की तरफ चलते रहना बिना रुके। ओके, तो डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, इट गोज फ्रॉम वोम टू टू। मतलब डेवलपमेंट किस चीज़ को फॉलो करता है? बढ़ोतरी को फॉलो करता है। और बच्चा माँ के पेट से लेकर एक जन्म जन्मांतर से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक क्या होता है? डेवलप होता रहता है। कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव लाता रहता है। और जो ये डेवलपमेंट है वो कभी नहीं रुकता, मतलब वो हमेशा होता रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बारी के लिए ग्रोथ रुक सकती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी नहीं रुकता। किसी न किसी चीज़ के रूप में वह बदलाव, वो चीज़ें जिसने बदलना है, प्रकृति का नियम है बदलना, इंसान जीवन भर डेवलप होता रहता है। ओके, ऑल इंडिविजुअल्स स्टार्टिंग देयर लाइफ फ्रॉम अ टाइनी सेल एंड डेवलप्स इनटू अ होल बॉडी। एक क्या होता है, जब जीवन शुरू होता है एक छोटी कोशिका से होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके किस चीज़ में बदलता है? एक पूरा शरीर उससे विकसित होता है। तो जब उसने डेवलपमेंट किया, वह डेवलप हुआ, उसने ग्रोथ को पाया, और ग्रोथ के बाद क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। तो तभी यह सब चीज़ें संभव हो पाई। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि हर कोई सेम नहीं है, हर कोई सेम रफ्तार से नहीं चल सकता है। तो द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन बट दे फॉलोज द पैटर्न ऑफ देयर ओन रेट। देखो, डेवलपमेंट तो होना ही होना है, लेकिन हर किसी बालक का, बालिका का अपना एक रफ्तार होता है, अपनी एक टाइम पीरियड होता है, अपनी एक सीमा होती है, अपना एक क्या होता है? वे ऑफ डेवलपमेंट होता है। और वो अपनी ही गति से जो है डेवलपमेंट करता है। अगर आप चाहेंगे कि जो डेवलपमेंट कुछ समय बाद होना है वो पहले हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी का शरीर अपना है और हर कोई अपना अलग प्रवृत्ति का है। तो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन अपने अपने टाइम पीरियड के अनुसार होगा। ऑल चिल्ड्रन डू नॉट रीच द सेम पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट एट द सेम एज एंड टाइम। सभी बच्चे एक साथ एक ही तरीके की
पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि हमने 10 बच्चों को एक साथ रखा है और वह 10 के 10 बच्चे एक रफ्तार से ग्रो कर जाएं, एक रफ्तार से चीज़ों को सीख जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, तो वह अपने अनुसार ढालेगा चीज़ों को, अपने अनुसार अपने को ढालेगा ताकि वो उस रफ्तार से बढ़ सके। ओके। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। Development proceed from general to specific. The child first learns general things and it is only afterward that he learns specific or particular thing. Okay. तो ऑर्डरली डेवलपमेंट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर मैनर में, एक ऑर्डर मैनर में चीज़ों को सीखेगा। जैसे आप देखते हैं कि हम हैं कोई भी, हम तो पहले कोई भी चीज़ जनरली करते रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में एक पर्टिकुलैरिटी, एक ठीक ढंग से करना हम एक वक्त के बाद सीखते हैं कि हाँ, हम इस चीज़ को करने में सक्षम हैं, हम इस चीज़ को करने में ठीक प्रकार से सीख गए हैं। पहले हम कोई भी चीज़ यूं करते रहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकनेस, एक तौर तरीके से उस काम को हम एक टाइम बाद सीखते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाता है। दूसरा आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। डेवलपमेंट अकर्स इन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कैन स्टैंड बिफोर ही वॉक्स, he can draw a circle before he can draw a square. Okay. यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न मतलब एक यूनिफॉर्म मैनर में चलना। हर चीज़ को जो बालक जो सीखता है वो एक यूनिफॉर्म मैनर में सीखता है। वह एकदम किसी चीज़ को नहीं सीखता, वह धीरे धीरे करके नॉर्मल से एक पर्टिकुलरिटी की ओर बढ़ता है। ओके। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि बच्चा दौड़ने से पहले क्या करेगा, चलना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा। किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले एक पेंसिल को चलाना सीखेगा और छोटे छोटे आकारों को बनाना सीखेगा, तब वह बड़े आकारों को बनाएगा। लाइक सर्कल पहले बना देगा, उसके बाद वो पर्टिकुलर स्क्वायर की तरफ पहुंचेगा, पर्टिकुलर रेक्टेंगल की तरफ पहुंचेगा कि क्या चीज़ क्या होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, principle of interaction of heredity and environment. Development is caused by both heredity and environment. ओके। जो डेवलपमेंट होता है वो जन्मांतर और जो हमारा प्राकृतिक, जिस इन्वायरमेंट से हम सराउंडिंग है, क्या हमारे आसपास का हाल चाल है, किस प्रकार के लोगों से हम घिरे हुए हैं, किस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं। ओके। तो इस चीज़ पे भी आपका डेवलपमेंट क्या होता है, डिपेंड करता है। चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो वही है कि चाइल्ड डेवलप उसी अनुसार करेगा जिस तरीके के माहौल में वह रह रहा है, इसलिए माहौल का ठीक होना बहुत इम्पैक्ट डालता है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट पर। तो वही है ना, अगर पॉजिटिव मैनर पे होगा तो पॉजिटिव मैनर में डेवलपमेंट करेगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा तो नेगेटिव मैनर में डेवलप करेगा। तो जो क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करते हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट occur both as a result of maturation and learning. Maturation refers to change in a development of organism and learning denotes the change in behavior. Okay. तो वक्त के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया, वक्त के साथ साथ जो क्या है, बच्चा बहुत कुछ सीखता है, मिच्योर होता है, बड़ा होता है, हर चीज़ को परखता है, देखता है, तो वक्त के साथ साथ वह सीखता है और लर्न करता है। उसके स्वभाव में, हाव भाव में चेंज आता है। तो डेवलपमेंट क्या है, इंसान का मिच्योर होना, चीज़ों को सीखना, ये सब क्या है, डेवलपमेंट के एक हिस्सा हैं। ओके। Principle of differential development. There is a principle of differential development of the male and female child. Girls mature earlier in comparison to boy. अब वही कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी की अपनी रफ्तार होती है, हर कोई अपनी पेस से जो क्या है ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है। और ऐसा मोस्टली कहा जाता है कि गर्ल क्या है, इनिशियल फेज में बॉयज़ से जल्दी मिच्योर हो जाती है। आगे चल के भले उनका जो डेवलपमेंट रेशो है और जो रफ्तार है वो एक नॉर्मल पेस पर पकड़ लेगी, लेकिन इनिशियल डेज में जो क्या है, फीमेल जो होती है वो मिच्योर पहले हो जाती है थोड़ा, किससे, मेल से। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेड डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल। फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अब देखो, इंटररिलेटेड मीन्स हर कोई एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, हर कोई आपस में जुड़ा हुआ है, हर कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, हर चीज़ मेल झोल खाती है, हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर होती है। ओके।
तो जैसे हम अपने माँ बाप पे निर्भर हैं, कोई किसी चीज़ पे निर्भर है, हम अध्यापक पे निर्भर हैं, अध्यापक हमें पढ़ाने पे निर्भर है, तो जैसे हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, उसी तरह जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से निर्भर करता है। आपका फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, आप समाज में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, क्या आपका स्वभाव है, क्या चीज़ क्या है, वो हर चीज़ आपस में डिपेंड करती है। ओके, अब है मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? द चेंज दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ, लाइक इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। ग्रोथ को क्या बोल दिया? शरीर में कोई बदलाव आना, वो क्या बोल दिया गया है? ग्रोथ। द चेंज दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट आर नोन एज ग्रोथ। सेम वही बात है। अ चाइल्ड कंटिन्यूज टू ग्रो फिजिकली टिल द एंड ऑफ एडोलेसेंस। अब आपने देखा है कि जो मोस्टली बच्चे में जो होते हैं ग्रोथ, एक तरीके से हाइट को अटेनमेंट करना, अपनी चौड़ाई लंबाई गेन करना, वो किशोर अवस्था तक होती है मोस्टली। कुछ लोग उसके बाद भी बढ़ते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ते हैं जिस तरीके से वह अपनी इस एज में बढ़ते हैं। जो टीन एज होती है, उस एज में बच्चा जो है बहुत अच्छे से डेवलप होता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है अपनी डेवलप, तो उसके बाद होगा। ओके, तो ये सब है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ग्रोथ की? ग्रोथ रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। अब क्या है ग्रोथ में, क्या किया गया है? आपकी हाइट, आपका वेट, आपका जो वजन है, आपकी लंबाई चौड़ाई जो है क्या है? बढ़ती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब इसको मेजर किया जा सकता है, नापा और मापा जा सकता है। ग्रोथ अकर्स इंटरनली, आंतरिक रूप से क्या है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ग्रोथ हमेशा नहीं होती, लेकिन मैंने कहा जैसे कि आपको क्या बताया था, डेवलपमेंट हमेशा होता है। अगर एक बार मान लो, अगर एक सर्टेन एज तक आपने अपनी हाइट 6 फीट को गेन कर लिया है, तो आप उसके बाद ऐसे नहीं कि 7-8 फीट तक हो जाएंगे, उसके बाद आपकी जो वो ग्रोथ वाला फेज है वो रुक जाएगा। उसके बाद आपका डेवलपमेंट, आप क्या डेवलप कर सकते हैं अपनी हाइट में? आप जैसे आपने अपनी मसल्स की, आपने अपने बाइसेप ट्राइसेप्स बनाए, तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट है। आपने अपनी थाइज में क्या किया? वर्क किया। ओके, आपने अपनी बॉडी वेट को इंक्रीज किया, आपने अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया, ये क्या है? डेवलपमेंट है। ओके, तो ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, लेकिन डेवलपमेंट इज लाइक फॉर एवर। ग्रोथ अकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड एंड देन स्टॉप्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ग्रोथ क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होती है और उसके बाद क्या होता है? ग्रोथ रुक जाती है। ओके, बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज फॉर एवर। फिजिकल ग्रोथ कैन बी सीन बट मेंटल ग्रोथ कैन नॉट बी सीन। कि जो जैसे हम अगर शारीरिक रूप से बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये क्या होता है? विजिबल होता है, ये देखा जा सकता है। लेकिन हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारा जो मेंटल इंटेलेक्चुअल, जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, वो देखा नहीं जा सकता है। वह सिर्फ जब कोई हमसे मिलेगा, हमसे बातचीत करेगा, हमें भांपेगा, हमें क्या करेगा? जज करेगा, हमें प्रॉपरली उस चीज़ के बेसिस पर देखेगा, तब वह इस चीज़ को जान सकता है कि कितना जो मेंटल एबिलिटी किसी पर्टिकुलर बच्चे में है, कैसी है, किस टाइप का इसका दिमाग डेवलप हुआ है। और जैसे कि बोला जाता है कि वुमेन है फास्टर ग्रोथ रेट देन मैन, तो एज यूजुअल जिसमें आपको पहले बताया है कि एक सर्टेन एज में क्या होता है, वुमेन जो है मेन से क्या होती है? थोड़ा फास्ट ग्रो करती है। अब मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जैसे हमने पीछे ग्रोथ को पढ़ा, वैसे ही अब हम डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और न्यू इन्फॉर्मेशन और एन इवेंट। ओके, तो देखो डेवलपमेंट कब है? ग्रोथ के बाद ही तो डेवलपमेंट होगा। ही तो पहली सी मतलब नॉर्मल सी बात है कि ग्रोथ होगी, उसके बाद ही डेवलपमेंट होगा। ऐसे नहीं होगी पहले डेवलपमेंट हो जाएगी उसके बाद ग्रोथ होगी, पहले ग्रोथ ही होगी, उसके बाद क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और ग्रोथ में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है? नई चीज़ों का एड ऑन होना, किसी जानकारी का, किसी भी चीज़ का ग्रोथ के साथ साथ एड ऑन होना क्या है? डेवलपमेंट है। या फिर बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रोथ। ओके, क्या है? डेवलपमेंट है। जैसे एग्जांपल दिया जाए तो डेवलपमेंट इज द चेंजिंग ऑफ अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई। ओके, डेवलपमेंट क्या है? एक कैटरपिलर का क्या होता है? तितली में कन्वर्ट होना। द ओवरऑल चेंजेस दैट कम्स अबाउट इन अ चाइल्ड इज नोन एज डेवलपमेंट। अब देखो ऑल ओवर चेंजेस क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हम एक चाइल्ड के पूरे स्वरूप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम हाइट और वेट से बात नहीं कर रहे हैं, हम उसका स्वभाव, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसका बोलने का तरीका, उसका मेंटल एबिलिटी, ओके, उसमें उसका हमने सब कुछ जोड़ दिया, हाइट वेट सब कुछ गेन कर दिया इन एडिशन विद लाइक, है ना, ऑल दीज थिंग्स, वेट एंड हाइट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट बोल रहे हैं। मतलब सम टोटल क्या है ग्रोथ का? सम टोटल डेवलपमेंट है।
द चाइल्ड डेवलप्स न्यू कैपेबिलिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट. Development does not imply growth of a particular part of a body or change in a particular aspect of behavior, but it implies the overall changes that comes about in the child. तो जैसे कि बोला गया कि यहाँ पर क्या गया है, द चाइल्ड डेवलप्स क्या करता है, न्यू कैपेबिलिटीज़, नई चीज़ें सीखता है, नए क्या होता है, अपनी चीज़ों को गेन करता है, हर चीज़ में मास्टरी हासिल करता है. और हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि जो विकसित हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सिर्फ हम उसको ग्रोथ को उसमें शामिल करेंगे, नहीं, उसमें हम उसको सम टोटल और पूरी चीज़ों को लेकर चलेंगे कि बच्चे का सोचना, बोलना, चलना, उसके हाव भाव, उसका स्वभाव, उसका काम करना, उसका डेवलपमेंट, उसका फिजिकल क्या है, ये सब हम डेवलपमेंट में लेके चलेंगे. इस चीज़ में हर चीज़ को देखा जाएगा. Definition of development. Development is the series of changes which an organism undergoes in passing from an embryonic state to maturity. बदलाव ही प्रकृति का नियम है और बदलाव ही क्या है, डेवलपमेंट है. और अच्छे मैनर में डेवलप होना अच्छी बात है. सही चीज़ों को सीखना, सही चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना, सही सोच रखना एक अच्छा इंसान भी बनाती है. डेवलप होने से यह मतलब नहीं कि आप सिर्फ इस मैनर में ग्रोथ कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को पालें, नहीं. एक अच्छी सोच रखना, अच्छे सोच विचार रखना, अपने बिहेवियर में, अपनी चाल ढाल में, अपने स्वभाव में भी क्या है, एक डेवलपमेंट है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं डेवलपमेंट की. इट इज़ डिफाइंड डेफिनेट पैटर्न. ये क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न है, एक प्रॉपर मैनर में होता है. इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और कभी रुकती नहीं है, मतलब बहुत एक मतलब जीवन तक, बचपन से लेकर मृत्यु तक की प्रोसेस है ये. इट अकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. पहले आप बहुत चीज़ें सीखते हैं तो आप उसके बाद स्पेसिफिसिटी, पर्टिकुलैरिटी वक्त के साथ साथ लाते हैं, तो वही है कि जनरल टू स्पेसिफिक है. इट रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस. इसमें सारे बदलाव को गिना जाएगा, चाहे वो शारीरिक हो, आंतरिक हो, मानसिक हो, स्वाभाविक हो. ओके. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड. ग्रोथ और डेवलपमेंट साइड बाय साइड चलते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ इज द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ओके. अब जैसे बोला कि ग्रोथ क्या है, चेंज है, क्वांटिटेटिव है, जिसे मेजर किया जा सकता है, जैसे साइज, नंबर, काइंड, ओके, पोजीशन, वेट एटसेट्रा. डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल. तो जैसे कि मैंने आपको आज ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझाया, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ. इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, जैसे आपका नोट्स से पढ़कर समय बचे और आपको चीज़ों को जगह जगह ढूंढना ना पड़े. और मैंने जो अपने टाइम पे नोट्स बनाए थे, मैं उनके थ्रू ही आपको पढ़ाता हूँ. आशा करता हूँ आपको ये सब पसंद आएंगे. और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. MSc B.Ed वाला को मेरी एक छोटी सी पहल है कि मैं बच्चों को अपने जितना भी मुझे आ सकता है, जितना मैं समझा सकता हूँ, उसके माध्यम से आपको पढ़ाऊँ, समझाऊँ और आपका समय बचाऊँ. क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर मैनर में नोट्स बना रखे हैं, और ताकि आपको ज़्यादा जगह भटकना ना पड़े और आपको पर्टिकुलरली चीज़ें क्या हैं मिल जाएँ. तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, आशा करता हूँ आपको पसंद आए. और जैसे कि मैं टाइप नहीं करता हूँ, मैं टाइप इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अपनी नोट्स के थ्रू पढ़ा देता हूँ. अगर किसी को नोट्स देखने हैं, लिखने हैं, वो इन चीज़ों से कर देगा. धीरे धीरे कभी कभी मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ कि आपको समझ में आती रहेगी. वीडियोज़ में थोड़ा लेट बनाता हूँ, पहले मैं शॉर्ट्स अपलोड कर देता हूँ ताकि बच्चों को क्या है, अगर देखना होगा, अपने से पढ़ना होगा, वो पहले भी एक क्विक रिवीजन, पहले क्या है, क्विक एक रिकैप होता है, वो देख लेंगे, उसको पहले से ही देख के आएंगे और समझेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा. ओके. आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा. थैंक यू.